नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मैं कई दिनों के बाद आज विजुअल फॉक्स प्रो से रिलेटेड वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। आप सबों को पता है कि मैं विजुअल फॉक्स प्रो में केवल प्रोग्रामिंग करने का शौक रखता हूं। बेसिकली मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं और इससे पहले स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहे थे, प्रैक्टिकल वगैरह, तो मैं थोड़ा उसमें व्यस्त था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल फॉक्स प्रो 9 ओपन कर लेता हूं और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूल के सॉफ्टवेयर में जो मार्कशीट तैयार की जाती है वो किस तरीके से तैयार करते हैं। एक्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि आपका एंट्री बिल्कुल सही होगा तो मार्कशीट भी आपके सही तैयार होंगे। यह एंट्री जितना बढ़िया होगा, आउटपुट उतने अच्छे तरीके से आपको मिल सकेंगे। तो मार्कशीट डेवलप करने से पहले, मार्कशीट बनाने से पहले मैं कुछ इसके पीछे के बारे में आपको बताऊं। हालांकि जो मैंने पहले कोचिंग सेंटर का सॉफ्टवेयर बनाया था उसी को मैं अब स्कूल के लिए अपडेट कर रहा हूं। तो ये हमारा फी कलेक्शन वाला सॉफ्टवेयर है, इसी को मैं अपडेट कर रहा हूं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने इसमें चेंजिंग किसमें किया है। तो जो हम क्लास की एंट्री करते हैं, तो मैं क्लास वाले फॉर्म को ओपन कर लेता हूं। यह क्लास वाला मैंने फॉर्म ओपन किया है। इसमें मैंने कई फील्ड बढ़ा दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले क्लास विद स्ट्रीम, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के नेम आएंगे। उसके बाद आजकल क्या होता है कि हिंदी में भी थ्योरी के अलग मार्क्स लगते हैं और इंटरनल असेसमेंट के अलग मार्क्स लगते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के लिए यहाँ पर एक फील्ड डिफाइन किया है। इसमें मैं ये सुविधा देने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप जिस स्कूल के लिए बना रहे हैं उस स्कूल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक होता है हाफ ईयरली और एक होता है फाइनल। तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग फील्ड तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको फील्ड ही दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से उस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी प्रोग्रामर को फील्ड के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर, ये डाटा के अंदर क्लास नाम का मैंने एक डीपीएफ बनाया है और इसमें मैंने इतने सारे फील्ड डाले हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। पहले फील्ड का नाम क्लास है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। क्योंकि जनरली मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही आज के डेट में किसी भी क्लास में चलते हैं। एक्चुअली +1 और +2 में टोटल 5 सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स लेते हैं और कभी कभी क्या होता है कि एक एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए। और 9th 10th में भी मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही होते हैं।
यदि मान लीजिए कि किसी स्टेट में या किसी अदर कंट्री में इससे ज़्यादा होते होंगे तो उससे आप ज़्यादा फील्ड ले सकते हैं। मैं अपने इंडिया के हिसाब से ले रहा हूँ और ख़ास करके हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न है उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सब 1 से लेकर के सब 6 तक इसमें केवल सब्जेक्ट्स के नेम होंगे। बच्चे जो भी सब्जेक्ट्स लेंगे वो नाम इसके अंदर होगा। उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है सब 1M1 यानी कि पहले सब्जेक्ट के पहले सेमेस्टर के थ्योरी का मार्क्स। M1 का मतलब हो गया जो हाफ ईयरली कहते हैं या छमाही कहते हैं उसके मार्क्स। और फिर यहां पर सब 2M1 यानी कि ये दूसरा सब्जेक्ट लेकिन हाफ ईयरली के थ्योरी के मार्क्स होंगे। लेकिन जहां पर सब 1P1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सब्जेक्ट में यदि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, या CCE है यानी कि इंटरनल असेसमेंट तो उसके मार्क्स की एंट्री करेंगे। तो पहले जहां तक 1 लिखा हुआ है ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए है। अब यहां से देख लीजिए कि यहां से हमारा 2 शुरू हो गया, यानी कि ये जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के थ्योरी के फाइनल एग्जाम का मार्क्स की एंट्री हम इसके अंदर करेंगे और यहाँ पर उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की एंट्री। तो यानी कि यहाँ पर दोनों सेमेस्टर के लिए आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो आपको नजर आ रहा होगा मैंने अब यहाँ पर लिखा है सब 1M और M के आगे यानी कि M के नेक्स्ट में न तो मैंने 1 लिखा है और न ही मैंने 2 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट का वो थ्योरी होगा वह कितने मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर सब 1P यानी कि पहले सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल होगा या CCE यानी कि इंटरनल असेसमेंट लगेंगे वो कितने मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। ये मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक बार रन करा करके आपको समझा रहा हूं। ये मैं केवल आपके सीखने के ख्याल से बना रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरे विजुअल फॉक्स प्रो का जो वीडियो है ये बहुत अधिक आप लोगों ने देखा है। करीब 32,000 से ज़्यादा मेरा एक वीडियो देखा गया है। इसका मतलब कि आज भी लोग विजुअल फॉक्स प्रो को प्रेफर करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रन करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 9th, 10th और 11th मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक क्लास बनाऊं 12th कॉमर्स। अब 12th कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट होगा तो मान लीजिए कि 12th सब्जेक्ट में हिंदी में जो थ्योरी का पेपर होगा 80 मार्क्स के होंगे, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की। फिर यहाँ पर इंग्लिश आप ENG भी लिख सकते हैं या कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं। इसका भी थ्योरी 80 मार्क्स के, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के। उसके बाद इकोनॉमिक्स
मैंने यहाँ पर इक्को लिख दिया, ये 80 और ये 20। उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया बिजनेस, ये 80 और 20। मुझे नहीं पता है कि कितने मार्क्स के होते हैं, लेकिन जनरली जो पैटर्न चलता है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे साइंस साइड का पता है। उसके बाद अकाउंट्स, यहां पर ये मैंने 80 और 20 दे दिया। और प्लस 2 में मेन 5 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 5 दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। सेव सक्सेसफुली। अभी यहां पर कॉमर्स का ही एक और मैं बना देता हूं, इसको मैं कॉम बी कर देता हूं और कॉमर्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के जगह पर बच्चे मैथमेटिक्स ले लेते हैं। मैथमेटिक्स मैं यहां पर मार्क्स की एंट्री कर देता हूं, 80 20 फिर 80 20 80 20 80 20। यानी कि एडमिशन करने से पहले ही आपको यहां पर इसकी एंट्री कर लेनी होगी। और यहां पर मैं एक एडिशनल दे देता हूं कि जो मैथमेटिक्स रख रहा है वो इको भी ले रहा है, तो यहां पर 80 और यहां पर 20 और फिर मैंने यहां पर सेव कर दिया। ये आपने क्लास की एंट्री कर दी। सिखाने के लिए भी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूं मार्कशीट के बारे में। वीडियो लंबा हो जाए, जो सीखने के ख्याल से देख रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और जो टाइम पास के लिए देख रहे हैं वो तो 1 मिनट के बाद ही स्किप कर देंगे, वो मुझे पता है। अब उसके बाद मैं यहां पर एडमिशन करने जा रहा हूं, किसी एक स्टूडेंट का मैं एडमिशन कर देता हूं। अब यहां पर देखिए एक मैंने सिस्टम अलग कर दिया है। क्या होता है कि स्कूल में कुछ न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, कुछ पुराने ही बच्चों का एडमिशन होता है। स्कूल में एडमिशन नंबर एक यूनिक आईडी होता है। जो बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले लिया और जब तक वह स्टूडेंट उस स्कूल के अंदर रहता है तब तक उसका आईडी वही चलता है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह का आईडी लिए हैं। एक तो मैंने स्कूल का आईडी लिया है और एक मैंने क्लास वाइज आईडी लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ओल्ड स्टूडेंट का एडमिशन करना है या न्यू का करना है। मान लीजिए कि मैं न्यू स्टूडेंट का एडमिशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसका एडमिशन नंबर 7 आ गया। इसका मतलब कि इससे पहले 6 स्टूडेंट्स के एडमिशन हो चुके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्लास में एडमिशन लेना है। तो देखिए मैंने अभी 2 क्लास यहाँ पर बनाए थे, 12th कॉमर्स और 12th कॉमर्स बी। आप यहाँ पर 12th कॉमर्स ए 12th कॉमर्स बी भी कर सकते थे।
तो मैंने यहाँ पर 12th कॉमर्स बी किया। अब 12th कॉमर्स बी में ये फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका एडमिशन होने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लास रोल नंबर इसने 1 लिया। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। यदि आप नॉन मेडिकल में इसका एडमिशन करवाते हैं और सेशन 2020-21 में, तो यहाँ पर रोल नंबर देखिए 5 इसने ले लिया, यानी कि नॉन मेडिकल में इससे पहले 4 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है और ये 5th नंबर स्टूडेंट है, इसलिए इसका रोल नंबर 5। लेकिन यदि आपने यहाँ पर क्लास चेंज कर दिया और यहाँ पर जैसे ही सेशन सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए इसका रोल नंबर चेंज हो जाता है और यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस बॉक्स के अंदर फिट होता जा रहा है। और साथ में यहाँ पर आप देखें, मेरे माउस की ओर देखें कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है। इसके थ्योरी में इतने इतने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और इसका प्रैक्टिकल या सीसीई जो भी लगेंगे ये 20-20 मार्क्स के होंगे। ठीक है। यदि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नॉन मेडिकल लिया था तो देखिएगा कि अभी वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए इस बॉक्स के अंदर। आप हमेशा मेरे माउस की ओर ध्यान देंगे कि मेरा माउस किधर मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब फिजिक्स का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है थ्योरी में वो 70 और प्रैक्टिकल के 30 होते हैं। केमिस्ट्री में 70 और 30 होते हैं। मैथमेटिक्स में 80 और 20 होते हैं। इंग्लिश में 80 और 20 होते हैं और कंप्यूटर में 40 और 60 होते हैं। यानी कि कंप्यूटर में थ्योरी मात्र 40 मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल 60 मार्क्स के होते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी एंट्री कर रहे हैं, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर सेट हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने नाम यहाँ पर दे दिया पीयूष जी। ये हमारे एक अच्छे मित्र हैं पीयूष जी। ये बहुत बढ़िया ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। जिन भाइयों को ऑनलाइन विजुअल फॉक्स प्रो या कुछ और प्रोग्रामिंग सीखना हो वो पीयूष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीयूष जी लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कुछ भी रफली यहाँ पर एक बार आधार नंबर, फैमिली आईडी, मेल, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से मैं रफली डाल रहा हूं। यहां पर आपको कुछ एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल दीजिए। यहां पर रिलीजन जनरली जो इंडिया में चलते हैं वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या कोई अदर जो कुछ भी है। कैटेगरी जनरली स्कूलों में पूछा जाता है, भाई जनरल है, ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 है, एससी है, एसटी है या कुछ अदर है। अदर मैंने यहाँ पर ये दिया है कि यदि हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर कोई और भाई यूज करें तो वहां पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर अदर का सेंस अब जो मैंने लिया है, भाई कैंडिडेट हैंडीकैप है या आर्मी का लड़का है या फादरलेस है या इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी जाति लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पर XYZ लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, चलिए आज का मैं डेट डाल देता हूँ 22, यहाँ पर 4/21।
यहाँ पर आपका एडमिशन फीस डालना है कि भाई एडमिशन फीस 2000 रुपीज़ है, मंथली फीस 1000 रुपीज़ है, अदर चार्जेज 4000 है। यदि आप यहाँ पर ओल्ड सेलेक्ट करते और इस बच्चे का यहाँ पर आप एडमिशन नंबर डालते तो पीछे का जितना भी बाकी बकाया था सब वो इस फील्ड में आ जाता और वो इसके साथ ही ऐड हो जाता, ताकि आपको रजिस्टर उठाने की कोई ज़रूरत ना पड़े कि इस बच्चे का पिछला कितना बाकी बकाया है। वो जब नेक्स्ट सेशन में आप एडमिशन लेंगे तो उस समय सामने आ जाएगा। और जब वो स्टूडेंट एसएलसी भी लेना चाहेगा तो उस समय भी आपको बता देगा कि जिसका आप एसएलसी दे रहे हैं या काट रहे हैं तो इसका कोई बाकी बकाया है या नहीं। जब तक कि उसके नो ड्यूज क्लियर नहीं होंगे तो एसएलसी कटेंगे ही नहीं। अब मान लीजिए कि ये तो इसका जनरल फीस हो गया। अब वो डिपॉजिट कितना करवा रहा है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि 2000 इसने एडमिशन फी पे किया, 1000 इसने मंथली फी पे किया और 4000 इसने जो अदर चार्जेस थे, यानी कि 18,000 में से केवल 7,000 ये पे कर रहा है और मंथली फी वो पर मंथ वो पे करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरे इस कर्सर की ओर आ जाए माउस के पास, यहाँ पर बैलेंस फी निकाल दिया कि 11,000 है। अब आप इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर ये मैंने पहले वीडियो में दिया था QR कोड बनाने के लिए, तो QR कोड बनाना चाहे तो QR कोड भी बन जाते हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन बच्चे के पास चला जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर मार्कशीट किस तरीके से तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने इस फील्ड ये जो फॉर्म बनाया है इसका नाम मैंने लिखा है मार्क्स 1। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। यहां पर देख लीजिए ये रिजल्ट के लिए है। मैं पहले इसे रन करा करके दिखा देता हूं और फिर बाद में मैं इसके कोड के बारे में बताऊंगा कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। अब यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट का नेम, यहां पर सेशन और यहां पर आपने लिखा पीयूष जी। तो जैसे ही आपने PI सेलेक्ट किया या यहां पर एंटर ये कीबोर्ड से आपने लिखा, यहाँ पर पीयूष नाम का एक ही स्टूडेंट है, यहाँ पर आ गया। और आप इस बॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं, ग्रिड के अंदर एडमिशन नंबर 7 है, स्टूडेंट का ID इतना है और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम पीयूष जी है और ये नॉन मेडिकल के हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मार्कशीट हमें तैयार करना है किसका, हाफ ईयरली का। यदि फाइनल का करना है तो इधर आएंगे, ये पेज फ्रेम पर मैंने बनाया है, और हाफ ईयरली की एंट्री करनी है तो आप इधर आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 80। हालांकि देखिए ये मैं जानबूझ करके 80 लिख रहा हूँ कि जब फिजिक्स के थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स के होते हैं तो 80 तो इसमें लिखे ही नहीं जा सकते हैं। और जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर एरर शो कर दिया। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपको कि एंटर ओनली 0 to 70, यानी कि आप इसके अंदर 0 से 70 तक ही एंट्री करें। यहाँ पर मैं 70 लिख रहा हूँ, इस बार कोई मैसेज नहीं आएगा। 65 या 66 कोई मैसेज नहीं। यहाँ पर 75, मैथमेटिक्स में मैं यहाँ पर 75 कर रहा हूँ
क्योंकि जो मैथमेटिक्स है ये 80 मार्क्स के हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आप 80 से ज़्यादा लिख देते, मान लीजिए कि आप 89 लिख देते हैं, फिर मैसेज शो करेगा एंटर ओनली 0 to 80। यहाँ पर मैं 79 कर देता हूँ, यहाँ पर 75 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50। देखिए फिर एरर शो करेगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एंटर ओनली 0 to 40, तो हमने यहाँ पर इस बार लिखा 30। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स की एंट्री करनी है। 28 28 ये दोनों 30 मार्क्स के थे, इसलिए 28। लेकिन यदि यहां पर मैं 28 करूंगा तो फिर यह एरर शो करेगा एंटर ओनली 0 to 20। यहां पर 20 से आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, 20। अब यदि देख लीजिए कि यदि मैं यहां पर 20 लिख दूं गलती से, तो मैसेज शो करेगा कि नहीं, ये तो सब्जेक्ट इनके पास है ही नहीं, इसलिए इसको 0 ही रहने दीजिए। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की एंट्री हो चुकी है। अब आपको डीएमसी चाहिए, डिटेल मार्कशीट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ा इसी तरीके का फॉर्मेट तैयार किया है। ये मार्कशीट ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम, यहाँ पर एग्जाम लिखना होगा। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम होना चाहिए। पीयूसी, स्टूडेंट्स आईडी, इनका आईडी हो गया। क्लास 12th नॉन मेडिकल। टोटल मार्क्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम 436। यहाँ पर देख सकते हैं 70 + 28 98। इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया। जब एनुअल एग्जाम की एंट्री करेंगे तो एनुअल एग्जाम का भी यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि ये हमने बनाया किस तरीके से। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया है कि सर्च हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर यह सीखना है कि इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं अलग से। यहां से मैंने एक एक करके ऐसे पकड़ा और मैंने यहां पर ला करके छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने इन सबों को यहां पर लाया है, ठीक है। और लाने के बाद इस तरीके का मैंने ये बॉक्स बना लिया है इस लाइन के हेल्प से। ये जो आप देख रहे हैं लाइन है, इस लाइन की हेल्प से मैंने ये लाइन बना लिया। और इसके अंदर जो मैंने कोडिंग की है, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं यहां से। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कोड। यहां पर कोड किसके अंदर लिखना है, ये थ्योरी वाले जितने भी हैं और जिसमें हमें प्रैक्टिकल की एंट्री करनी है, यानी कि जिसके अंदर हमें मार्क्स की एंट्री करनी है, कोडिंग उसके अंदर करना है। तो यहां पर मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक मैंने किया और इसके लॉस्ट फोकस इवेंट पर आपको कोडिंग करने की जरूरत है।
इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं कोड लिख रहा हूँ। आपको लिखना है कि इफ बिटवीन और ब्रैकेट दिस डॉट वैल्यू कॉमा, अब आपको रेंज देना है कि 0 फिर कॉमा। अब हो सकता है कि यदि आप यहां पर 80 दे दिए ये फिक्स हो जाएगा कि ये 0 से 80 के बीच का ही लेगा। लेकिन आपने वहां पर देखा होगा कि यदि मैक्सिमम मार्क्स 40 का था तो 40 तक ही रेंज बनता था, 60 तक का था तो 60 तक का रेंज बनता था। इस तरीके से आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा दिस फॉर्म, उसके बाद पेज फ्रेम फर्स्ट डॉट पेज फर्स्ट, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पेज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यह पेज फ्रेम है जिसका नाम है पेज फ्रेम 1, यहां पर हमने लिखा पेज फ्रेम 1। उसके बाद इसमें 2 पेजेज हैं तो हम पहले पेज की कोडिंग कर रहे हैं, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे पेज 1। यदि दूसरे पेज की कोडिंग करेंगे तो यहां पर आपको लिखना होगा पेज 2। और इस पेज के ऊपर हमें इससे कंपेयर करना है, इस फील्ड से। इस फील्ड का नाम देख लीजिए क्या है, txt। मैं आपको दिखाता हूं, इस बॉक्स का नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt sub1m। तो मैंने यहां पर लिखा txt sub1m डॉट वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर आएगा कि यदि ये सही है आप यहां पर लिखेंगे रिटर्न डॉट ट्रू। यदि सही नहीं है एल्स, तो क्या करें, जहां पर वो है उसमें 0 की एंट्री कर दे। मैंने ऐसा दिया है, आप अपने हिसाब से वहां पर सेट कर लेंगे। आप ये भी दे सकते हैं कि वो आगे ही ना बढ़े, लेकिन मैंने वो जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, क्योंकि कभी कभी कर्सर उसमें जाने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर निकलता ही नहीं है। और फिर यहीं पर मैं एक मैसेज शो करा दिया, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में यह क्या शो करे, एंटर ओनली, या तो 0 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर केवल 0 लिख दें, 0 डैश दे दीजिए और फिर यहां पर आप बंद कर दें और फिर यहां पर प्लस लिखें str। ये str हमने क्यों दिया है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके लिए इसको कैरेक्टर में चेंज कर रहे हैं str। और फिर यहां पर दिस फॉर्म
डॉट पेज फ्रेम, मैं इसको यहां से उठा ही लेता हूं, लिखने में हो सकता है मिस्टेक्स हो जाए। यहां पर मैंने कॉपी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हमें एंट्री करनी है, 0 से कहां तक, तो 0 से इस पेज फ्रेम के पहले पेज पर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना वैल्यू है उतने तक, और फिर यहां पर रिटर्न इस बार फॉल्स कर देंगे, और फिर एंड इफ। ये लगता है कि ये आपके समझ में आ गया। अब इसी को हमने क्या किया कि हर जगह कॉपी पेस्ट किया है। आप देख सकते हैं यहां पर भी यही है, केवल मैंने इसके टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदल दिया है। मैं इसको दिखा रहा हूं थोड़ा बड़ा करके। मैं सबको दिखाऊंगा। यहां पर इफ बिटवीन दिस, और हमने इस टेक्स्ट फाइल का नाम दिए, टेक्स्ट बॉक्स का लोकेशन दे दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट देख लीजिए, इस बार यहां पर 4 है, तो यहां पर 4 वाला आ गया, देख सकते हैं 4M1। यदि मैंने इस बार 5P1 लिया है तो 5P आ गया। आप इस कोड को कॉपी करके यूज कर सकते हैं। यहां पर 3P वाला है तो देखिए यहां पर 3P, यानी कि लोकेशन बिल्कुल सही होने चाहिए। यह समझ में आ गया। दिस फॉर्म यानी कि इस फॉर्म का पेज फ्रेम, इस फॉर्म के ऊपर जो पेज फ्रेम 1 है, उस पेज फ्रेम के किस पेज का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने जितने भी पेजेज बनाए हैं, हो सकता है आपने 5 पेजेज बनाए हो, अलग अलग पेज के ऊपर आपने अलग अलग काम किया हो, और फिर उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम डॉट वैल्यू, बस इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यदि आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। जब ये वीडियो कंप्लीट हो, जब ये सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को लिंक दूंगा। थैंक यू। और एक चीज याद रखें, जब भी इसके अंदर आप एंट्री करें तो नेम से करें। यदि मान लीजिए कि ये तो मैं प्रोफेशनली बना नहीं रहा हूं, लेकिन प्रोफेशनल की तरह ही आप इसको यूज कर सकते हैं। जब मुझे कोई भाई बोलेंगे कि मुझे इसकी डिमांड है, तो फिर उनसे मैं और पूछ करके फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं यहाँ पर कहूँगा भाई क्लास सेलेक्ट करो, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन लगा दूंगा, नेक्स्ट, प्रीवियस, इस तरीके से का आप एंट्री करते जाइए और ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टूडेंट आता रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। केवल आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। ये यदि आप कहें कि इस ग्रिड के अंदर ही बना दें, तो इस ग्रिड के अंदर ही मैं बना दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद आप इसका रिपोर्ट एक्सेल में भी लेना चाहे तो ले सकते हैं।